यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर जिले के अंदर पड़ता है। लाख गांव के अंदर प्रकट होके हम जैसे भूले भटकों को एक सही दिशा, एक मार्ग दिया है और इस समाज को चेताया है। और पूरे 100 साल की अवस्था के अंदर जगत सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रचार प्रसार किया। और इस महीने के अंदर हर जगह पर, हर कस्बे के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर गुरु महाराज जी का प्रकट दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हरियाणा के अंदर भी आज की जो तारीख है, जो 19 तारीख चढ़ चुकी है, आज की जो तारीख है, सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सारे विश्व के अंदर जो है गुरु समनदास महाराज जी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मना। हरियाणा के अंदर भी 11 प्रोग्राम है गुरु समनदास जी के जन्म दिवस के। और जो गांव के अंदर है, जो अपने घरों के अंदर कर रहे हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। जो आश्रम के प्रोग्राम है, जो समाज ने इकट्ठा होकर किए हैं, उनकी संख्या मैंने आप लोगों को बताई है, वो तो अनगिनत है, अन्य है। तो क्यों मनाए जा रहे हैं? यहां पर एक बात निकल के आती है, जो समाज के लिए जीता है तो समाज उसे हमेशा याद रखती है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एक वाणी दर्ज है, ऐसी मरनी जो मरे न्यू कबोर्ड न मरना हो। परम संत श्रवण जगत सतगुरु रविदास महाराज जी का भी एक पावन संदेश है, मरना मरना सब कहें मेरे मरण आनंद, मरण है तपालियों का पूर्ण परमानंद। तो जो द्वितीय दिन मर जाते हैं उन्हें उस चीज की प्राप्ति होती है, और उनका आवागमन का जो चक्कर होता है वो उस आवागमन के चक्कर से रहित हो जाते हैं, निर्बंध हो जाते हैं, निर्लेप हो जाते हैं। गुरु मिलन की आस है तो करो दृढ़ विश्वास कि तन मन धन से जान ले रविदास है समनदास। जिन्होंने उनको जाना है, जिन्होंने उनको पहचाना है, बड़े भाग्यशाली हैं। जिन्होंने उनका साथ मिला है, जिनके ऊपर उनका हाथ आया है, बड़े भाग्यशाली जीव हैं। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बात जो आती है, जो हाथ की जो बात आती है, वो हाथ क्या चीज है, वो लोग दिखेवा नहीं करते। वचन जो है, वचन जो होता है वो गुरु का हाथ होता है। एक वाणी के अंदर भी दर्शाया जो का जो गुरु भजन पे डटके कटके फंद 84 के, जिन्होंने गुरु महाराज का सिमरन किया, जिन्होंने गुरु महाराज का भजन किया, उनके नाम अमर हो गए संसार के अंदर। एक वाणी के अंदर भी तो महापुरुष दर्शाया का जिन्हें ज्ञान होया था छोड़ चले राजधानी। संसार के बीच में रह के भी संसार से अलग हो गए, निर्बंध हो गए, हर एक बंधनों से मुक्त हो गए। ऐसा सतगुरु जो मिले, ऐसा सतगुरु मिले कि जिसके चरणों में नमस्तक होने का शुभ अवसर मिले। एक साखी के अंदर महापुरुष ने दर्शाया, बंदगी जब करते हैं गुरु महाराज के चरणों में, जो का बंदगी गुरु निज नाम की रहूं गुरु चरणों का दास, बंदगी के प्रताप से दर्शन दीजो सतगुरु रविदास। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत, उनके जो दर्शन है वो हर क्षण हर घड़ी हम लोग कर सकते हैं, पर लेकिन संतों ने एक उपदेश दिया है और उसमें दर्शाया क्या
ओ बसदा तेरे अंदर, ओ बसदा तेरे अंदर तन्नो खबर है नहीं, ओ बसदा तेरे अंदर तन्नो खबर है नहीं, न्यू का उस नूर की वेखण तेरी अख वो है नहीं। और वो क्या चीज है? न्यू का गुरु मूर्ति आगे धरी, गुरु मूर्ति आगे धरी, अंधे को सूझे ना। अरे उनते गुरुमुखी कौन का जिन्हें गुरु के दर्शन ना। जिसने गुरु के दर्शन नहीं हुए वो सोचता है, अपने मन के अंदर सोचता है, इस तरह की तिरंगा अपने मन के अंदर उठाता है कि तुझे गुरु के दर्शन नहीं हुए। और लेकिन संत जो कहते हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। संतो हर घड़ी हर क्षण वो परमात्मा, वो अखंड ज्योत, वो सदगुरु महाराज के दर्शन दीदारे हर क्षण हमें होते हैं, पर लेकिन वो हमारी हाँक नहीं है देखने वाली। बस जैसे कि गुरु महाराज की आरती से सत्संग का शुभारंभ किया गया था, तो उसमें चेताया गया था कि आज बसंत संत मिल बैठे, पहली आरती गावा में, परमानंद सदगुरु के द्वारा जाके दर्शन पावा में। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, उस परम आनंद की जो प्राप्ति जगत गुरु रविदास महाराज ने की है, हर एक आनंद खत्म करके उस परमात्मा के आनंद में वो चले हैं। और परमात्मा की होंद को जाना है, सत्संग की होंद को जाना है, और वो उस देश के वासी बन गए जिसकी बात जगत गुरु रविदास महाराज जी की वाणी के अंदर कई बार लफ्जों में आती है, मुख से बोली जाती है, ग्रंथ के अंदर दर्शाई जाती है, बताई जाती है। और वो क्या है? जो का बेगमपुरा शहर को ना हो, जहां किसी प्रकार का गुम नहीं होता। और अगर हम लोग सत्संग के अंदर बैठे हैं और हमारी जो तृष्णा है, हमारा जो मन है, हमारी जो सुरत है, वो वंचित है, वो पता नहीं मन के अंदर क्या क्या सोच रहे हैं हम लोग। हम बेगम नहीं हैं। जब हम बेगम हो जाएंगे तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, फिर हम वो लफ्ज बोल सकते हैं, जो बोले 100 रुपए श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। यहां पर गुरु रविदास महाराज ने आरती के अंदर में स्पष्ट किया है कि हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे, कि सारा संसार ही झूठा है, सत्य जो है वो मालिक का नाता है। वरना इस संसार के अंदर सब झूठा बताया है। और जिन्होंने वो जोत जगाई है, नाम तेरे की जोत जगाई, भयो उजियारो भवन सगलारे। जिन्होंने मन के अंदर वो जोत जगाई, परमात्मा की वो अखंड जोत जो अपने अंदर मन के अंदर जगाई है, अपने सुरत को जगाया है, वो जोत बताई है। वरना स्पष्ट किया जगत गुरु रविदास महाराज ने हर वाणी के अंदर, सागी के अंदर, हर कविता के अंदर गुरु महाराज ने स्पष्ट किया है, कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर कसर है तो हमारी सोच की कसर है, इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना है। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले जिन्होंने आज अपनी नेक कमाई से जगत सदगुरु रविदास महाराज जी का सत्संग भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया, मैं हमारे ठेकेदार जी का, मिस्त्री जी का धन्यवाद करता हूँ, उनके धर्म पत्नी का धन्यवाद करता हूँ और उनके पुत्रों का धन्यवाद करता हूँ। और जो भी रिश्तेदार, सगे संबंधी दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे, एवं सभी नगरवासी और हमारे युवा पीढ़ी जिन्होंने भंडारे के बड़े अच्छे तरीके से सेवा की और सत्संग के बीच में सेवा कर रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जगत सदगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में सबके लिए, और हमारे मिस्त्री जी, ठेकेदार जी, उनकी जो माता जो आप देख रहे हैं गुरु महाराज के चरणों में विराजमान है, जिन्होंने ऐसे लाल को पैदा किया, सतगुरु महाराज के चरणों में जुड़ने का, और उनके पुत्र जो गुरु महाराज के चरणों में भजन बनने की भाव से जुड़े, तो मैं उस माता के लिए भी आज जगत सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में, उस मात्र शक्ति के लिए गुरु महाराज जी के चरणों में
अरदास करता हूं जो सत्य संदर्दी आज यहाँ पर हम सब इकट्ठा होकर सतगुरु महाराज के चरणों में जो उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, तो सभी ने एक लफ्ज तो उनके लिए जरूर निकालना है, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद ये ना होते, और ये ना होते तो शायद हम लोग यहाँ पर ना होते। क्योंकि माँ बाप का जो कर्ज है वो बड़ा तकड़ा है। माँ बाप होते हैं। जिन्होंने माँ बाप को जान लिया वो गुरु को जान लेते हैं, और जिन्होंने कभी माँ बाप को नहीं जाना, माँ बाप को धिक्कारते हैं, तो सतगुरु की पेरी सांस में कई बार मन से बोला हूं, जिसने माँ बाप को धिक्कार दिया उसने अपने गुरु को भी धिक्कार दिया। वो गुरु का भी नहीं बन सकता कभी। वो सोचता है कि मैं अपने माँ बाप को धिक्कार कर, ये उनको कष्ट देकर और मैं संगत के बीच में आके सेवा करूं, तो माफ करना सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हाथ जोड़ रहा हूं सभी के आगे। कुछ नहीं बनने का, चाहे आप लोग कितना भी जोर लगा लो, कितनी सेवा यहां पर कर लो, पर लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो पहले जो गुरु हैं वो हमारे माँ बाप हैं। निका माँ बाप से बढ़कर कोई जग में दूजा नहीं खजाना। हमारे जो सर्वोपरि हैं वो माँ बाप हैं, उनको जानना, उनकी सेवा करनी है, उनके बताए रास्ते में चलना है। फिर हमारे माँ बाप कभी नहीं मर सकते, वो जिंदा रहेंगे। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, धन्यवाद करता हूं आप सभी का जो अपना कीमती वक्त निकाल कर सदगुरु महाराज के चरणों में आप सभी ने हाजिरी भरी। तो आप लोगों ने सुना गुरु महाराज की आरती से एवं गुरु महाराज के चरणों से सत्संग को आगे बढ़ाया गया और वाणी चल रही थी। मैं तो गंदे जल का नाड़ा था, मुझे मिला जा बीच समंदर में, मुझको भी गुरु दिखला दो तुम इस घट घट के मंदिर में। मैं नेत्र खोल लूं अंदर के, मुझे सत्य की परख करा दे, और कर सेवक पे मेरे फिर गुरु अपना देश दिखा दे। और वो क्या चीज है, वो इसी वाणी के अंदर दर्शाया गया। वो क्या है कि सदगुरु का जो देश है वो दीवाना है। सदगुरु जी का देश दीवाना, जहां पे करता मौज जमाना। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो गुरु के देश में गए हैं वो निर्लेप हो गए, उनके नाम हो गए हैं। जिन्होंने गुरु को जान लिया, गुरु को पहचान लिया, वो हर एक बंधनों से मुक्त हो गए। इसीलिए कहे, क्योंकि हम तो जो है गंदे जल के नाले हैं, पर लेकिन सतगुरु महाराज सागर हैं। जैसे गंगा का जो पानी होता है, गंगा जो होती है उसके अंदर पता नहीं कितने रज बहे, कितने गंदे नाले उसके अंदर गिरे हुए हैं, पर लेकिन हम लोग फिर भी उस गंगा से कैनिया भर के, बोतला भर के लाते हैं और अपने घरों में उसको रखते हैं। जब पता भी है कि उसके अंदर तो गंदा नाला गिरा है, पर लेकिन उसका भाव को देखना है हम लोगों ने। खाली जल के सीमित नहीं रहना, उसके भाव को देखना है कि वह किस तरीके से जल की उत्पत्ति हो रही है हम लोग को। जब भी कोई नाला जब उस गंगा के अंदर जाके गिरता है, वो हर तरीके से, चाहे वो चीक हो, चाहे वो गंदा हो, पर लेकिन जब वो उस पद में जाके मिल जाता है, वो गंदे का अलग कर देती है, और जो साफ होता है, जो स्वच्छ होता है, वो अपने बीच में लेके उसके साथ चलता है। तो सतगुरु महाराज जी ऐसे होते हैं, पता नहीं हमारे कितने अवगुण किए हैं। एक वाणी के अंदर भी दर्शाया है, सतगुरु जी हमने अवगुण बहुत करे, पार कैसे तारोगे मेरा अवगुण बढ़िया शरीर, गुरु जी पार कैसे तारोगे। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जब हम सदगुरु महाराज, संत गुरु, उन महापुरुषों की जब शरण में जाते हैं, तो हमारे सारे विषय विकार वो खत्म कर देते हैं और अपने पद में जोड़ लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जब कोई काम सिखाता है ना, तो कईयों की आवाज आ जाती है। मैंने सुना है
जो का सारा काम सिखा दे जो अंगूठे तलाई गिनती। मिस्त्री ने सारा काम सिखा दिया पर लेकिन अंगूठे तलाई की रखी। पर लेकिन यहां पर अलग है, इस जगह पे अलग है। आप लोगों ने एक वाणी सुनी होगी, जो कहा मेरे सतगुरु फेंक के डोर गगन में चढ़ दो रे भाई। वह नहीं रखते गुंठे तड़ाई की, वो तो पहले गुंठे तड़ाई की देवा तू पकड़। यहां अलग हो गया। तो ऐसा सतगुरु मिले। जो दूसरी बात चल रही थी, अभी हमारे भाई जी ने रवि जी जो बाणी लगाई थी कि सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, सैया डोर हथ छड्डी ना वरना मैं कट्टे जावांगा। यह सच्चाई है, यह हकीकत है। हम जो हैं सब उस मालिक के हाथ के कठपुतली हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखोगा पहले नचाया करते कठपुतली को, नचाया करते थे। यहां पर एक बात निकल के आती है, जब हम गुरु महाराज के जन्म दिवस की बात करते हैं।